गुड इवनिंग पिला माने वेलकम टू वेदांत सिविल सर्विस पावर्ड बाय वेदांत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जमती आपण माने जानि चलती कि हमर वेदांत तरफ रु एक्सक्लूसिवली आपण मानको प्रिपरेशन करा जाय पारिबो जमती एथिक्स रो आ आपनकर इंटर सिविल सर्विस रो सेते ओडा आदर्श बैच लॉन्च करा हेछि जोटा कि आपनकर फ्री ऑफ कॉस्ट आपण YouTube रे देखि पारिबे। तो एमाने होचन आपण मानकर एजुकेटर जो मानको आपण माने ऑलरेडी जानिथिबे चंदन सर केडी सर आपण मानकर जोगेश सर सुजाता मैम। देख आम जो आगु को माने देखा तो देखिए कि आपण मानकर अधिकारी बैच गोटे आम जॉइन कराई जोटा कि 10-12 ऑफ जान ठारू आमर स्टार्ट होती अधिकारी बैच जोटा कि आपण माने जदि जॉइन करने चाहूँ देखो जहाँ भी आपण मानू ये यूट्यूब रे कंटेंट दि जाऊँगी से कंटेंट भी आपंकर भल कंटेंट सेमती नुह कि किसी खराब कंटेंट दिया होची बट जदि आप पेड रे आप जॉइन करेंगे आपको फेस टू फेस वाला जो 1-to-1 वाला जो मेंटरशिप होगा बाकी सब जिन आपको गाइडेंस देवे आप एनसीआर लिखिबे केमती आप प्रिपरेशन हे 3टा जो फेज अच्छी प्रिलिम्स होगला मेन्स होगला इंटरव्यू होगला तो एवरी फेज डिमांड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिपरेशन ओके तो से जिन होगला से आपण माने अधिकारी जो बैच अच्छी जदि आप केवल प्री पाई जॉइन करने चाहूँगी ताहले आपको 6,999 रुपीज अच्छिबो जदि प्री आउ मेंस बोथ पे आपण जॉइन करने चाहूँगी ताहले आपको आसीबो 11,999 देखो ये 1.5 ईयर अच्छे दैट मीन्स कि आपण ए वर्ष प्रिलिम्स लेखिकी मेंस लेखिकी इंटरव्यू पर आर वर्ष आपनकर प्रिलिम्स पर्यंत आपण मानकर ए जो कोर्स अच्छे सेटा आपनकर रहइबो तापर मेंस बैच जदि आपण माने खाली जॉइन करिवे ताले आपनकर 8,999 रुपीस अच्छी आ गोटे सब माने इंपोर्टेंट कथा होची कि ऑप्शनल पिला माने अधिकारी बैच रे ऑप्शनल भी रहइबो आपण मानकर चारोटी सब्जेक्ट रो पीएसआईआर ही गला तापर आपण मानकर रहइबो सोशियोलॉजी तापर आपण मानकर रहइबो ज्योग्राफी आ आपण मानकर हिस्ट्री तो ए जिनस आपण मानकर ऑप्शनल रहइबो आ सी ऑप्शनल प्राइस देखंतु केते कम अछि 4,999 रुपीस जोटा कि आपको 1 ईयर पर्यंत आपण जेते थर भी चाहिए सेते थर आपण से वीडियो को बार बार देखि परिबे रिवाइज करि परिबे आ तर प्राइस मात्र आपनकर 4,999 रुपीस अछि तो एमती गोटे गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपण मैं नै कि आसी अधिकारी बैच जा ना ही अधिकारी ऑफिसर्स पाइनक पाइका आ गोटे जिंस होची जदि आपण माने चाहूचंती मु आपनको हेल्प करे हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन ताहले आपनको ए जो नंबर अछि 8280532825 हेलो अब देखो तो नंबर टी 8280532825 ए नंबर रे आपनको व्हाट्सएप करे पय पड़िबो तो मैसेज करे पय पड़िबो ADZ10 दिस इज माय कोड जहा फल कि आपनको केमिति आपण प्रिपेयर करिवे ठीक अच्छे टाइम टेबल आप करेंगे जमी आप जानते एवं आमर एज लिमिट को एक्सटेंड कराई सो दैट कि हाउस वाइफ जो मैंने रही जो ड्रीम थिला बाकी जो मैंने को भी जॉब रे इन्वॉल्व अच्छा से मैंने भी आम प्रिपरेशन करें ओके सहित हाउ टू मेक नोट्स तो नोट्स मेकिंग इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर द एस्पिरेंट्स तो आप नोट केमती प्रिपेयर करेंगे से भी आपको हेल्पफुल हम हाउ टू रिवाइज और प्रैक्टिस केमती करेंगे मेंटेन डिसिप्लिन विदाउट डिसिप्लिन विदाउट कंसिस्टेंसी देयर इज नो सक्सेस तो से जिनस भी सहित हाउ टू क्रैक एग्जाम एंड हाउ टू मैनेज ऑल सब्जेक्ट ये सब जिनस आप मो कोड यूज करेंगे आपको हेल्पफुल हम बुझिपारे जदि आपण माने एई भली कोड ADG10 देबे ताले आपण मानकर मो थ्रू रे आपण मोर मेंटरशिप माने माध्यम रे आपण एग्जाम रो प्रिपरेशन करि परिबे तापर देखंतु आज जेमति आपण जानिचंती सबले हमें ट्यूसडे दिन 5 PM रे वी टॉक अबाउट एथिक्स एथिक्स रो जो भी आपनकर बे आगु को जो 31 जनवरी रे जो भी एग्जाम हबो ता रिलेटेड जहाँ भी बच्चा बच्चा क्वेश्चन अच्छी जोड़ा हम जानी भावुचंती कि जो क्वेश्चन आसीबार प्रोबेबिलिटी अच्छी सेमती क्वेश्चन हमें डिस्कशन करूचंती
तो क्वेश्चन फास्ट देखो, all human beings aspire for happiness, do you agree? What does happiness mean to you? The question is specifically asking what does happiness mean to you, explain with examples. तो example सहित आपण ताको explain करंतु। ओके, तो फास्ट जो पार्ट अच्छी all human beings aspire for happiness, is it right or is it wrong? तो ए जो स्टेटमेंट अच्छी this is right। कौन पाई समझते happiness माने कौन, happiness माने कौन, खुशी। सब भी मनीष खुशी रहा चाहते ना, क्या लाइफ रे दुख थिले, क्या लाइफ रे डिप्रेशन थिले कि बाकी जहाँ भी आपनकर फलाना ढिमकाना जहाँ लाइफ रे थिबो से जिनस को कहा को भी पसंद आसे, समस्ते कौन एस्पायर करती कि केमती खुशी रे रहबा। एबे आपण माने एस्पायर करछन कि जॉब मिल जाओ, अल्टीमेट गोल कौन ना, ए जॉब मिलले आपण गोटे स्टेबिलिटी मिलिबो, गोटे सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी आपण को एवरी मंथ आपण को हेले कौन क्रेडिट हबो। तो आपण गोटे सोशल आपण मन को सोसाइटी रे आपनकर गोटे इमेज बनिबो जोत पई कि आपण लोग भाबुचंदे कि दिस इज अल्टीमेटली लीड टू द हैप्पीनेस। बुझिबेले कि नहीं? तो ऑल ह्यूमन बीइंग्स एस्पायर फॉर हैप्पीनेस, यस दिस इज करेक्ट। डू यू एग्री? आपण एग्री कि नहीं, यस और नो? माय पॉइंट ऑफ व्यू यस, बट डू यू एग्री योर पॉइंट ऑफ व्यू? व्हाट डज हैप्पीनेस मीन टू यू? हैप्पीनेस रो माने कोन, हैप्पीनेस रो माने कोन, काइना आपण मन को अल्टीमेटली एथिक्स रो पेपर अछि। तो फिलोसॉफिकली यू हैव टू राइट हैप्पीनेस मीन्स व्हाट, हैप्पीनेस माने आपण कोन बुझुछथि। जेंती आमे माने सपोज कहबा कि गोटे छोट पिला थिला, गोटे छोट पिला को सब दिन स्कूल जाउतिला, ताको सबले 5 रुपीस मिले कि पॉकेट मनी कि 5 टंका तो खर्च करे, तो गोटे दिन कोन ला ताको 20 टंका दिया हला, तो दैट इज हैप्पीनेस। एबे आपण मानन को लाइफ रे एबे आपण को ए जॉब पय आपण ट्राई करचंती आ आपण को फर्स्ट अटेम्प्ट रे कि हे गला जॉब ता, दैट इज हैप्पीनेस। तो बट यार वैल्यू कोन अछि इन लाइफ, लाइफ रे फिलोसॉफिकल जदि हम देखिबा हैप्पीनेस रो वैल्यू कोन हमको सेठी ही जाना पड़िबो। तो क्वेश्चन को आपण केमिति लिखिबे, यू कैन डिफाइन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू यू, और एल्स जदि आपण माने पाखरे कोनोसी भी कोट अछि रिगार्डिंग हैप्पीनेस सेमति भी आपण माने कोट भी दे परिबे। ओके, आउ ए जो आपण डू यू एग्री एठी यदि आपण यस करिवे कि नो करिवे ता रिगार्डिंग आपण को जदि आपनकर कोनोसी ओपिनियन दोचन, यस आई एम एग्री, यस आई एग्री एंड आई डोंट एग्री, तो से जिंस पर आपण को ताको सब्सटेंशिएट करिया पय कि आपण को माने कोन एग्जांपल दबा पय पड़िबो, बाकी जिंस लिखिया पय पड़िबो व्हाई यू एग्री एंड व्हाई यू डोंट एग्री। तापरे व्हाट डज हैप्पीनेस मीन टू यू, तो हैप्पीनेस माने तम पय कोन कोन मटेरियलिस्टिक वेल्थ, गाड़ी कर देबी, घर कर देबी, बेटर लाइफ मते मिलिबो, लग्जरियस लाइफ रे मु बंचिबी, दैट इज हैप्पीनेस फॉर यू ना। आपन को अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी आपन को दरकार कि satisfaction of helping someone, तो what kind of happiness does mean to you ताको देखे पे पड़िबो, explain with examples। तो बेसिकली सब बेले भी क्वेश्चन ले जते बेले आपण माने एग्जांपल्स देबे, that makes the question very very attractive toward the evaluator। along with that this question is already asking explain with the example, so every stage you have to provide the examples। okay, तो ए क्वेश्चन को आपण ए भली भाबरे टेकल करबा। ए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आसीथिला, यस। Likewise question also they can ask what do you mean by empathy, what do you mean by love, what do you mean by, तो किछि भी क्वेश्चन से माने पचारि पारिबे। तो ए क्वेश्चन भाबंतु आमे केमति लिखिबा ना, इंट्रोडक्शन देखंतु, हैप्पीनेस ए यूनिवर्सली sought after state is a complex emotion with varied interpretation, for why, because it differ from person to person, subjectivity, okay, subjective in nature। for me happiness, for you maybe happiness is getting this job, or if you want to crack this exam and you are cracking this exam, that is happiness for you। for me happiness is if you are cracking this exam I will be happy as a teacher। so happiness is subjective। while I agree that most human aspire to happiness, this aspiration form and intensity differ significantly, that is correct। कि मोर हैप्पीनेस रो फॉर्म आपनकर चेंज हे पारे, जेंति गोटे छोट पिला अछि, जेंति एबे हम आपनको एग्जांपल देली, ताको 5 रुपीस मिलुतला कि बिफोर गोइंग टू स्कूल, वन डे he got 20 rupees, that means that makes him happy, that makes his days। ओके, तो सेटा तापे गोटे हैप्पीनेस हेला। मो पय हैप्पीनेस कि आपन मानकर सिलेक्शन हेला, आपन मानकर हैप्पीनेस कि आपन मानकर सिलेक्शन हेला, आपन मम्मी पापाकर हैप्पीनेस कि आपन माने बेटर कले, बुझबेले, आपनकर गर्लफ्रेंड रो हैप्पीनेस कि आपन ताको मैरिज कर देले।
तो এইভাবে ভাবে আপনার হ্যাপিনেস কোন হচ্ছে না সাবজেক্টিভ, ইট ডিফার ফ্রম পারসন টু পারসন। अगेन intensity also differ, intensity also differ, like how I'll tell you, suppose my friend, she got selected and she got the OCS selected and became an OS officer, but I will be happy for her, but I will not be happy as I could have be happy for myself। ଏବେ ଯଦି ମୋର ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି, ତାର ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛି yes I am happy but not up to that point, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ବି ତାର କଣ ହବ ନା ଡିଫର କରିବ। For me happiness is not a destination but a journey for self discovery and meaningful contribution। तो actually this is correct कि आम जदि कहबा कि happiness गोटे आपनकर गोल, गोल तो केबे हेई परिबन ना। आज आपण खुशी हबा को चाहउछंती when you will crack this exam, when you are enter into this service, but after that you might feel कि भाई मोर गोटे गर्लफ्रेंड थिला ताको बाहा हेतले खुशी रही थांती, एबे तो से मोर नाही कि आउ जदि आपण को कि तार प्रमोशन हे गेला, मोर प्रमोशन हलानी, से डीएम हे गेला, मु आज पर्यंत से तहसीलदार बसिस। तो हैप्पीनेस कोन ना गोटे जर्नी, आउ जते बेले सेटा म आपण को मटेरियलिस्टिक वे रे बुझेली, बट एटा कोन ना सेल्फ डिस्कवरी एंड मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन। तो हैप्पीनेस रे आपण कोन ना मीनिंगफुल जो माने कंट्रीब्यूशन करतो दे आर मोर हैप्पी। Happiness is not subject to how much wealth you are having or how many buildings you have, how many cars you have. Happiness should mean meaningful contribution toward the society, towards any individual, that ultimately gives you that kind of happiness you will not get by acquiring materialistic things। okay, जो हमको गोटे सपोज कि आमे कौन कर ना, देखो people differ and I told you happiness is subjective and it differ from person to person, but everybody, while I'm considering there is humanity, so everybody if they will help anyone which is in need, so that ultimately give happiness and ultimately leads to satisfaction। second answer called that involves finding contentment in the present while striving for a better future। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ happy ଅଛନ୍ତି then you will feel self content। ओके, तो आपण को भल लागिबो, आपण को निजर कंपनी आपण इमेज भल लागिबो। तो तापर आपण को केवल सेल्फ कंटेंट माने कोन कहले, जदी आपण पाखरे सपोज कोनसी जिंस अछि, यू नीड टू रिकॉग्नाइज कि भाई मो पाखरे जिंस अछि, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट व्हाट यू हैव, एंड ता सहित आपण कंटेंट फील करिवे, ता सहित आपण माने स्ट्राइव करिवे फॉर द बेटर फ्यूचर, फॉर द बेटर फ्यूचर, ना कि आज का दिन को ही कोसुथिबे आज एमती हे गला, आज एटा नाही मो पाखरे, काली की कोन हबो, सेमती नो। व्हाट यू हैव be happy with what you have, after that you strive for the better future। एई भली भाबरे आपण इंट्रोडक्शन आपण को बुझे देली, तो आपण को जेमिति इच्छा आपण कोट दे परिबे बी अकॉर्डिंग टू आपणकर वर्डिंग रे जदि आपण चेंज करे पय चाहउछथि, पैराफ्रेज करंतु कि आपण डिफरेंट वे लिखिया पय चाहउछथि, दैट इज आल्सो ओके, बट मीनिंग अल्टीमेटली एया हवा दरकार। बुझ पाले कि नै? काई ना गोटे हमर गोटे कथा अछि कि टीचर शिखे गोटे आउ पिला पढ करंती कोटिए। बुझ पाले कि नै? तो खाली आपण को राहा देखेबा हमर काम कि आपण भीतर ही नॉलेज अछि, ताको आपण को ब्रिंग आउट आपण को ही निजे करे पय पड़े। ओके, तापर द परस्यू ऑफ हैप्पीनेस का ना, द इनहेरेंट डिजायर फॉर हैप्पीनेस stems from our biological predisposition to seek pleasure and avoid pain। who loves pain? ଏବେ ଆପଣ ଗୋଡ଼ କଟି ଯିବ, ହାତ କଟି, ଡୁ यू लाइक इट? नो, आपण को प्लेजर ही भल लागे ना, प्लेजर तो समस्त को भल लागे। तापर कोन, this pursue manifest in various forms, from fulfilling basic needs, Maslow hierarchy जेमति हम जानि चंती, to achieving self actualization, ए सब जिन हमन को दरकार। ethical egoism as advocated by Ayn Rand suggests individuals ought to act in their self interest, which often include seeking happiness। इगोइज्म भी हमें कथा हिचंती जे कि आयन रैंड ए विषय कथा हिथिले, दैट मींस कि आपण इगोइज्म माने आपण सेल्फ इंटरेस्ट पय आपण काम करछ। suppose I'm having interest in modeling, so what I'll do, I will restrict my diet, I'll go to gym regularly, so that ki I will get some desire a body shape, so that ki I can go, I can get into the modeling career। ओके, तो सेति पय तेड कोन हमर सेल्फ इंटरेस्ट अछि, सेल्फ इंटरेस्ट अछि बोली आई एम डूइंग दिस, दैट इज एगोइज्म। ओके, तो जते बेले भी आपण मानकर हैप्पीनेस दरकार, हैप्पीनेस गोटे आपण मानकर कोन बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन, जोठी कि ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग वी ऑलवेज एस्पायर फॉर द प्लेजर, वी ऑलवेज एस्पायर फॉर द हैप्पीनेस, नॉट पेन। पेन तो काहा को भी भल लागे, काहा को पेन भल लागे, ऑपरेशन हवा को काहा को भल लागे,
भल लगे ना तो एवरीबॉडी एस्पायर फॉर द प्लेजर तो कौन पे आपन को दरकार ना डिजायर फुलफिलमेंट individuals strive for happiness by fulfilling desires believing it will bring satisfaction जहाँ भी हमर डिजायर अछि ताको हमें अल्टीमेटली फुलफिल करे पे चाहती सो दैट कि हमर जेटा डिजायर फुलफिल हबो ताको हमर सैटिस्फैक्शन हमको मिलिबो सपोज कि यू आर डिजायरिंग टू गेट दिस जॉब तो आपण के जॉब हे जिवो ताले आपण को अल्टीमेटली सैटिस्फैक्शन मिलिबो एग्जांपल हैला द बूमिंग वेलनेस इंडस्ट्री reflects the desire for happiness through physical and mental well-being এইভাবে ভাবে আপন পাখে যদি different type of examples also you have you can give in your examination meaning and purpose meaning and purpose Viktor Frank's logotherapy emphasize finding meaning as a crucial for happiness even amidst of suffering okay तो meaning कौन आपनकर meaning कौन आपनकर लाइफ रे पर्पस कौन खाली आपन कौन जन्म ही बंचुची सेमती नो लाइफ तो अछि बंचिया पे नो सेमती नो मीनिंग कौन पर्पस कौन ताको जब आपन जानिबे औ सेतले स्टार रिलेटेड आपन काम करे पे लागिबे दैट विल प्रोवाइड यू हैप्पीनेस एग्जांपल है द पॉपुलैरिटी ऑफ वॉलंटियरिंग एंड सोशल वर्क डेमोन्स्ट्रेट द ह्यूमन नीड टू फाइंड पर्पस बिहाइंड वन सेल्फ ए जिंस भी महात्मा गांधी कहउतले कि जदि आपन को पर्पस जानिबार अछि लाइफ रो आपन को मीनिंग जानिबार अछि तन help other people तो help other people आपण सब वॉलंटियर हवा पई ट्राई करंतो ओके तापर हैला कोन ना reducing suffering आपण मानकर reduce करे दरकार बुद्धिस्ट philosophy emphasizes minimizing suffering as a pathway to happiness जो आपण मानकर सफरिंग अछि तो सफरिंग को जते आपण माने मिनिमाइज करिवे ताहले आपण को हैप्पीनेस मिलिबो जेमति कि आपनकर द विपासना मेडिटेशन टेक्निक एम्स टू एलिवेट suffering by cultivating mindfulness and detachment जदि आपण मानकर डिटैचमेंट अटैचमेंट रे सपोज किछि जिंस आपण को सफरिंग अछि तो आपण को डिटैचमेंट करबा स्टार्ट कर दो बट आजिकली ए जिंस अचीव करबा इट्स वेरी डिफिकल्ट काहे ना लोक मानकर सहित तो अटैचमेंट छाड़ो जिंस प्रति मेटलिस्टिक जिंस जहा भी गला सपोज आपण माने देखिबे कि ताकर गाड़ी प्रति गुटे अटैचमेंट आ हाउस प्रति अटैचमेंट ड्रेस प्रति अटैचमेंट शू प्रति अटैचमेंट तो एते मात्र जदि आपण अटैचमेंट रखिबे तो मोर यू अटैच तो मोर यू सफर बुझ पाछे कि नहीं तो अल्टीमेटली जो सफरिंग रो रूट कॉज हला कि अटैचमेंट तापर आपण देखंतु कि कांसेप्ट ऑफ हैप्पीनेस माय कांसेप्ट ऑफ हैप्पीनेस जेमति से पचारले कि आपण को पॉइंट ऑफ व्यू रे कोन ना माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैप्पीनेस aligned with Aristotle concept of eudaimonia okay a life well lived through virtuous action and fulfilling one's potential तो जेहेतु आपण मानकर सिलेबस रे ऑलरेडी मोरल थिंकर्स फिलोसोफर अछि अरिस्टोटल विषय भी आपण माने जानिथिबे जे कि वर्च्यू एथिक्स ऊपर कथा कहितले eudaimonia माने से कहतले कि वेल लिव्ड लाइफ माने तम लाइफ रे एमती हबा दरकार कि जो भी वर्चुअस एक्शन हबा दरकार आपण मानकर करेज हबा दरकार एम्पैथी हबा दरकार काइंडनेस ऑनेस्टी ए सब जिंस हला आपण मानकर वर्च्यू although he has given 4 cardinal virtue but all these are you can consider as a virtue so it involves balancing personal growth with social responsibility grounded in self awareness and mindfulness तो ये कौन कौन अच्छी ना आपनकर पर्सनल ग्रोथ सहित सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हबा दरकार जेते बेले ए जिंस ऊपर हमर विवेकानंद भी गुटे कथा कहितले कि जो माने एजुकेटेड पर्सन अछंती जो माने एजुकेटेड हे गले जो माने सक्सेस पाई गले दे आर नॉट गिविंग बैक टू द सोसाइटी से माने सोसाइटी को गिविंग बैक करू ही ना सपोज कि म आपन एबे कहबे आपण एबे कहबे कि मु निजे पैसा दे कि वेदांत क्लासेस रे पढुची मु पढिली मु सक्सेस हली बट वेदांत क्लासेस रे जने तुमको पढाउची टीचर तो टीचर मु सपोज मु एठी केमती आसु तो कम्युनिकेशन केमती हो तो बाइदर मो कार रे आसुथिबे कि मो ऑटो रे आसुथिबे कि जो माने ऑफलाइन क्लासेस करचोंदी से माने ऑटो रे जाउथिबे कि जेमती हेले जाउथिबे ना तो से ऑटो ड्राइवर भी तो किछ रोल अछि जदि आपन को करंट अफेयर पढिया पे कुआ होची बारंबार आपन मान को कुआ होची कि रीड न्यूज़पेपर तो न्यूज़पेपर जेटा डिलीवरी करथुबे तार भी तो रोल अछि बट व्हाट सडनली यू बिकेम टॉपर मींस I became topper because of my parents, because of my relative, because of my teacher. You said this thing only, but you forget कि other things also consider. बुझ पारछ कि नहीं तो पर्सनल ग्रोथ सहित सोशल प्रति आपण मानकर उटे रेस्पॉन्सिबिलिटी this is what Vivekananda was telling for the educated person if you are educated you are doing good in your life so you are not
giving something back to the society, then you are not truly educated. Okay, तापरे कोन ना grounded in self awareness हबा दरकार. Self awareness also consider the आपण मानकर कोन कहजे ना component of the sorry emotional intelligence. तो इमोशनल इंटेलिजेंस जदि आपण मानकर बेटर हे परिबो, सेल्फ अवेयरनेस हे परिबो, ताले आपण माने हैप्पीनेस रहइबो एंड माइंडफुलनेस हबा दरकार. माने जेमि माइंडलेसली कोनोसी डिसीजन नेबो. बी माइंडफुल before taking any decision. Think 2-3 times whether this is a right decision or wrong decision. After that you think, after that you take the decision. The right माइंडफुलनेस हबा दरकार. जेमति कि आमर भी कुआ जाय कि बहुत खुशी रे कोनोसी जिंस कोनोसी प्रॉमिस करिया कथा नै, बहुत खुशी रे कोनोसी डिसीजन नबा कथा नो, बहुत दुख रे भी कोनोसी डिसीजन नबा कथा नो. कोन भाई कि दैट टाइम आवर माइंड वाज नॉट वर्किंग वेरी गुड. ओके, तो सेही टाइम रे आपण माने कोनोसी भी डिसीजन नबा कथा नो. तो माइंडफुलनेस हबा आवश्यक. तापरे कोन ना कंटेंटमेंट हवा दरकार. जेमति कहली फाइंडिंग ए जॉय इन एवरीडे एक्सपीरियंसिंग अप्रिशिएटिंग द प्रेजेंट मोमेंट. ओके, कि भाई आज ए जिंस हो गला, काली से जिंस हो गला, काली कोन हबो, आज को ही हमें खराब कर दोछन बाय वरिंग सो मच अबाउट द फॉर द फ्यूचर. प्रेजेंट माने हमरो खराब हो जाउची. एग्जांपल कोन ना डानिस कांसेप्ट ऑफ हेज emphasize creating a cozy and convivial atmosphere to foster contentment. हैला, तो ए जिंस आपण एग्जांपल देई परिबे जदी आपण को लागुची कि ए जो भी एग्जांपल अछि बेसी स्टैंडर्ड हे जाउची, जो आपण को लेम इन वर्ड रे कि आपण को स्टाइल भी आपण माने एग्जांपल देई परिबे. बेसिकली एते बॉम्बास्टिक वर्ड लिखिबार नाही. जो कांसेप्ट आपण बुझे पई चाहउचंती, जदी इवैल्यूएटर को से कांसेप्ट बुझा पड़ी गला, देन यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स. तापर आसले कोन ना बैलेंस करे दरकार. हार्मोनाइजिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. पर्सनल हे गला, प्रोफेशनल हे गला, सोशल हे गला, स्पिरिचुअल हे गला. जते बेले आपण माने सब गुडा लाइफ को अलग अलग करिक रखिबे, ताले अल्टीमेटली आपण मानकर हैप्पीनेस भी रहबो. हमर को प्रोफेशनल एथिक्स आ पर्सनल एथिक्स भी आपण को सिखा होची. बेले बेले कोन बना जति जदि आपण पर्सनल लाइफ रे ऑनेस्ट आ प्रोफेशनल लाइफ रे भी ऑनेस्ट, दैट इज गुड. जदि आपण प्रोफेशनल लाइफ रे ऑनेस्ट होती, पर्सनल लाइफ रे ऑनेस्ट, कि पर्सनल लाइफ रे ऑनेस्ट होती, प्रोफेशनल लाइफ रे ऑनेस्ट, तो ए जिंस आपण को कॉन्फ्लिक्ट हो. बट बैलेंस करे दरकार कि भाई मोर पर्सनल लाइफ एटा, प्रोफेशनल लाइफ एटा. ताले कि आपण को सबले कुआ जाय कि व्हेन यू आर रिटर्निंग फ्रॉम ऑफिस टू होम, प्लीज कीप योर बिजनेस अफेयर आउटसाइड द गेट. ताले आपण को पर्सनल जब आपण पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ खुशी रहबो. अदरवाइज आपण सेपट चिड़ी आस्थिबे, एपटे पुनी आपण चिड़िले कि एपटू चिड़ी सेपट आपण चिड़िले, ताले कोन हो, ताले आपण को दुईटी जगह रे एनवायरनमेंट खराब हो. ताको आपण को बैलेंस करे पय. जेमति कि इंडियन फिलोसफी ऑफ योगा एम्फसाइजेस बैलेंसिंग माइंड, बॉडी, स्पिरिट, होलिस्टिक वेलबींग. तो जो माने योगा करंती, देयर माइंड, बॉडी सब जिंस तांग मानकर कोन थाए ना हार्मोनाइज हे कि थाए, बैलेंस हे कि थाए. तो योगा रे बहुत ज्यादा एम्फासिस अछि. तो जो मानन को प्रॉब्लम होची टू बैलेंस थिंग्स, तो प्लीज ट्राई योगा. तापर देखिबा सेल्फ अवेयरनेस. तापर कोन ना सेल्फ अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग वन स्ट्रेंथ, weaknesses, values and aspirations. तो जते बेले आपण माने निज विषय अधिक जानिबे ना, जते आपण निज विषय अधिक जानिबे ना, तो सेतमे आपण को निजर हैप्पीनेस पई कहा पर डिपेंडेंट हबा पई पड़बो. बिकॉज़ यू नो व्हाट मेक्स यू हैप्पी, यू नो योर स्ट्रेंथ, यू नो योर वीकनेस, यू डोंट नीड एनीबॉडी टू वैलिडेट योरसेल्फ. ओके, तो सेतमे आपण मान को सेल्फ अवेयरनेस हबा दरकार. जेमति प्रैक्टिस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, journalizing helps individuals gain self awareness, identity sources of happiness. तो जो माने जर्नलाइज करंती, माने जो माने डायरी पर लिखंती, they are more self aware than other people. यदि आपण माने भी चाहउछन कि सेल्फ अवेयरनेस हो, कोन करबे आपण माने, तो आपण माने भी डायरी लिखिबे, जर्नलाइजिंग करि परबे, इंट्रोस्पेक्शन करबे. इंट्रोस्पेक्शन इन द सेंस कि suppose something happening with you and you are feeling like why this is happening with, why me, why not anybody else, एमती कहीं मो सहित होची, सेमती कहीं मो सहित. तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिवो, व्हाट वेयर माय एक्शंस दैट लीड टू दिस टाइप ऑफ कॉन्सिक्वेंस. ओके, तो जेतबे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करबा स्टार्ट करबे, ताहले आपनकर कोन हबो ना सब जिंस बेटर हे परियो. बुझ पले कि नहीं. तापर देखिबा कंक्लूजन केमती लिखिबा ना. ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन एम्ब्रेसिंग द जर्नी ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट, contributing positively to society and finding contentment amidst life's inevitable challenges. This pursuit, guided by ethical principles, mindful living can lead to fulfilling and meaningful life, contributing to a happier and more compassionate society.
तो पिला माने बेसिकली ए जिंस रु हमें कौन जानिले कि हैप्पीनेस गोटे एमती जिंस जदि मते पचारा जिबे कि जेतेबेले आपण माने एक्सेप्ट करबा स्टार्ट करिवे दिस इज मी एंड आई हैव ऑल दिस यू ओन ऑल योर फ्लॉज एज वेल कि भाई दिस आर माय स्ट्रेंथ एंड दिस आर माय वीकनेस एंड देखो जो भी पीपुल अछंती ना जहार भी जते भी आपण जानिथिबे जेतेबेले हमें वैल्यूज पढ़ा हितला सेतेबेले हमें कहते कि पर्सनालिटी विषय रे तो पर्सनालिटी रे केवल आपनकर वर्च्यू रहइबनी ना वाइसेस भी रहइबो पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ मेक्स वन पर्सनालिटी ओके खाली आपन को पर्सनालिटी ट्रेड नुह कि पॉजिटिव रहइबो कि नेगेटिव रहइबो आपन तबले एक्सेप्ट करबा स्टार्ट करबे दिस इज मी ओके सेल्फ अवेयरनेस आपनकर बढ़ी जिवो आउ आपन को भूल को भी एक्सेप्ट करिवे ताकू नै कि आपन आगो को बढ़ियो ठीक अछि भाई मैं भूल करिछि although my intention was not wrong but I have committed this mistake you accept that thing and you move forward this is the ultimate thing like this is how you can get the happiness और जदि आपण माने गोटे जिंस को धरिक रहबे आ से जिंस को आपण माने बारंबार रिविजिट करिया स्टार्ट करिवे ताल के भी लाइफ रे हैप्पीनेस आपनकर हबनी ओके तो चलंतु तो ए क्वेश्चन आपनकर सरी गला तो एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा इवन कि ए क्वेश्चन ले केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु नुह आपण को लाइफ टाइम भी गोटे बहुत बड़ा लेसन तो लास्ट आपण माने मन रखिथिबे हैप्पीनेस इज ए चॉइस आपण कोनोसी भी टाइम रे कोनोसी भी सिचुएशन ले यू कैन बी हैप्पी यू नीड टू think like okay any negative things happening this is just a wave it will pass and positive time रे भी you need to maintain your calm okay still लेबे दरकार तापर आपण मान को गुटे मो कोट देछि हैप्पीनेस इज द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ द होल एम एंड एंड ह्यूमन एग्जिस्ट तो अरिस्टोटल कोट थिला जदि आपण माने कोट को भी लिखि परबे तो वैल्यू एडेड हबा आपनकर क्वेश्चन रे ओके सेकंड क्वेश्चन देखिबा कोन अछि सेकंड क्वेश्चन अछि व्हाट इज मीन बाय एनवायरमेंटल एथिक्स why is it important to study discuss any one environmental issue from the viewpoint of environmental ethics तो ए जो डिस्कस अछि तो प्रथम देखबा व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल एथिक्स एनवायरमेंटल एथिक्स कोड आसुची ना एप्लाइड एथिक्स रो माने अछि ना नहीं तो जो ब्रांचेस ऑफ एथिक्स हमें पढ़िथिले तो एप्लाइड एथिक्स रो हमें देखिबा एनवायरमेंटल एथिक्स हैला तो सस्टेनेबिलिटी होची कि नाही प्रिपेयरनेस अछि कि नाही एई सब जिंस हमको रेस्पोंसिबिलिटी टुवर्ड द एनवायरनमेंट ठीक अछि कि नाही हम केते मात्रा डिग्रेडेशन करूचंती तापर माने एनवायरनमेंट पई का हम कोन करूचंती जेमिति हमें बेले बेले हमन कोन अछि ना सब बोला देयर इज ए वार इकोनॉमिक ग्रोथ सहित हमर कोन ना हमर एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन ओके तो एथिकली एनवायरमेंटल एथिक्स हमें यही पढ़िबा व्हाट वी हैव टू डू फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट ओके और द एथिक्स माने कोन जोडे कि हमको रेगुलेट करूछ ना जोडे हमर ह्यूमन एक्शन को व्हाट प्रिंसिपल्स टू रेगुलेट वेदर ह्यूमन एक्शन गुड और बैड तो एनवायरमेंटल भी से है कि कोन हमें करूछ ना एनवायरमेंटल को डिग्रेडेशन को एनवायरमेंटल एथिक्स को तो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अछि पिला माने व्हाट इज मेंट बाय एनवायरमेंटल एथिक्स दैट बिकम्स योर इंट्रोडक्शन you have to define what do you mean by environmental ethics second hochi why is it important to study why we need to study environment okay तो गोटे जिनस मन रखो कि एनवायरनमेंट जो भी जिनस अछि ना नेचर जो देता है भाई वो लेता है नेचर हमें जो भी दे देता है ना वो ले ही जाता है ठीक है तो नेचर रे कोनोसी जिनस एनवायरनमेंट रे नेचर रे अपन देखुतिबे तो कोनोसी जिनस परमानेंट नहीं जी आसीची से जाईची हैला तो अपने why is it important to study कौन पे important to study why because कि हमें भी पूरा गुड़े चल चंदे ना कि एनवायरनमेंट हो जहाँ भी है जाओ इकोनॉमिक ग्रोथ बट आपन को भाविबार अछि कि जदी इकोनॉमिक आपन ग्रोथ कर चलिबे एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हबा स्टार्ट हबो तापर एनवायरनमेंट कोन करबो ना एनवायरनमेंट तार निजर असली रूप को आसीबो हला शक्ति रूप को तापर से कोन करबो ना से पूरा बर्बाद हो जिवो आपनकर एनवायरनमेंट भी जीवो आपनकर इकोनॉमी जीवो आपनकर पॉपुलेशन लॉस हो जिबी जो जगह हमें बिना सोच समझे करके हैला किछ ना बुझुचंती ना किछ चिंता करचंती जोठी हमें डेवलपमेंट कर दोचंती लोभरे से जगह कोन होच ना से जगह परवर्ती समय हमको प्रॉब्लम होची जेमति आपण फ्रीक्वेंट फ्लड्स देखुचंती फ्रीक्वेंट रे आपण माने देखचंती कि लैंडस्लाइड होची कोन पे होची कैना हमें एनवायरनमेंट को डैमेज करूचंती कोन में हमें कहउचंती कि इको टूरिज्म कराला इको टूरिज्म कोन एनवायरनमेंट को डैमेज करूनी
जो जगह आपण इको टूरिज्म एस्टाब्लिश कले से जगह लोक अधिक जिबे टूरिस्ट माने अधिक जिबे बट से एरिया रो कैपेसिटी अछि कि नहीं भाबन सेटा केयरिंग कैपेसिटी तो केयरिंग कैपेसिटी कौन अच्छी से एनवायरमेंट केयरिंग कैपेसिटी ठीक अच्छी आ जतबे ठे टूरिस्ट दिबे तो लोक माने कोन ले होटल कंस्ट्रक्शन करबा स्टार्ट कला अलगा सब टाइप ऑफ फैसिलिटी दवा पे माने कंस्ट्रक्शन हैला जा फल कोन होची कि एनवायरमेंट तो अल्टीमेटली लॉस होची बुझ परछ कि नहीं तो एनवायरमेंट जदी आपनकर खराब होबो ताले आमे माने एबे देखो एबे एनवायरमेंट खराब हैला एबे कोन होची ना एयर पोल्यूशन होची बुझ परछ एयर पोल्यूशन आपनकर वाटर पोल्यूशन आपन मानकर हे गला तापर नॉइज एबे जहां भी होची जो प्लास्टिक हमें माने यूज करचंती से भी हमरो डिग्रेडेशन रे हमको कोन डिग्रेडेशन ही करूची ना ई वेस्ट वाला जो हमें करचंती तो एई सब जिंस हमें करि चलचन कोन पे हमर कंज्यूमरिज्म को बहुत ज्यादा बढ़े चलेनी हमको जो जिंस दरकार से जिंस बहुत मात्रा दरकार अति मात्रा दरकार इवन आल्सो नॉट यूजिंग some people have more cars than they require some people have more dress than they require तो ये जो कंज्यूमरिज्म हमर बढ़े बढ़े चल चलती अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू डिग्रेड आवर एनवायरनमेंट अल्टीमेटली हमर एनवायरनमेंट ही खराब होबो और एनवायरनमेंट खराब हेले हेल्थ खराब होबो बुझ परछ कि नहीं तो यू हैव टू स्टडी इट्स वेरी इंपोर्टेंट टू स्टडी एनवायरनमेंट थर्ड कोन अछि ना डिस्कस एनी वन अछि तो किछि भी आपण माने डिस्कशन करि परिबे डिफॉरेस्टेशन हे गला आपण मानकर एयर पोल्यूशन हे गला वाटर पोल्यूशन हे गला सॉइल पोल्यूशन हे गला बाकी आपण को जोटा भी पसंद एनवायरनमेंट रो कोनोसी भी इशू आपण से डिस्कशन करि परिबे द व्यू पॉइंट ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स ओके तो ये भाव में क्वेश्चन को टेकल करें 15 मार्क का क्वेश्चन अच्छी तो 250 रु 300 वर्ड्स भीतर आपको लिखे पे पड़ो चलो देखियो तो फर्स्ट कौन व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल एथिक्स तो एनवायरमेंटल एथिक्स एक्सप्लोर्स द मोरल रिलेशंस बिटवीन ह्यूमंस एंड द नेचुरल वर्ल्ड तो जो भी मोरल रिलेशनशिप अछि बिटवीन ह्यूमन और नेचुरल वर्ल्ड ताको हमें कोन कहबा ताको हमें कहबा एनवायरमेंटल एथिक्स ताको हमें कोन कहउचंती ना एनवायरमेंटल एथिक्स हम ताको कहउचंती बुझिपाले कि नहीं जेमति कि इट क्वेश्चंस आवर ड्यूटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट एंड अदर स्पीशीज देखो एज ए ह्यूमन बीइंग आल्सो वी आर हैविंग सम ड्यूटी टुवर्ड द एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट माने कोन जो हमें सराउंडिंग होचंती दैट इज आवर एनवायरनमेंट ना तो सम टोटल बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स तो आमको तापति किछि ड्यूटी अछि जो भी नेचर रे जो भी स्पीशीज अछि तो एवरी स्पीशीज हैज अ रोल टू प्ले सेकंड आंसर कोन चैलेंजिंग anthropocentric views this field is crucial for navigating complex dilemmas like climate change where human actions have a far reaching consequences yes जदि आमे क्लाइमेट को हमरो चेंज हे चलचे जस्ट बिकॉज कि आमे एथिकली डिसीजन नो नांती टुवर्ड द एनवायरनमेंट जदि आमे एथिकली डिसीजन नबा कि एनवायरनमेंट पाई भी वी हैव सम ड्यूटी टू परफॉर्म खाली आमे इकोनॉमिकल ग्रोथ में जदि आमे एनवायरनमेंट को डिग्रेडेशन करबा दैट इज नॉट गुड एंड दैट इज नॉट आल्सो करेक्ट तो से पे हमको क्लाइमेट चेंज हला क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग अपन साइक्लोन हला साइक्लोन अपन माने जानिथिबे कि केते कोन प्रॉब्लम हो तो एनवायरनमेंट ए सब जिंस को आपन को आखि सामने रखिया पड़िबो कि आम मान को जो एंथ्रोपोजेनिक कॉज अछि देखो जो भी हमर एनवायरनमेंट अछि जो भी आपन को देखो पांच जति पर आपन पढ़िथिबे फास्ट तो कूलिंग वाला थिला कूल हे कि थिला बहुत ज्यादा तो धीरे धीरे वार्म होछि तो बड़ी बड़ी चलछि बट नेचुरली दैट वुड बी वेरी वेरी स्लोअर देन हाउ बिकॉज ऑफ अस हम मान को अवदान अछि एंथ्रोपोजेनिक कॉज पे एटा बहुत फास्ट हे सलानी ओके तापर में देखियो तापर लिखिए प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स कौन ना दिस थीम एग्जामिन द कोर tenets guiding our interaction with nature philosophies like anthropocentrism human center biocentrism life center encompassing Schuzer's reverence of life and ecocentrism ecosystem center like Aldo Leopold's land ethics offer different perspective of our moral obligation सपोज कि आपण माने लेखि भी ए जो जिंस आपण लेखिया पई भी सपोज आपनकर मने पडुनी जदि मने पडी जाउची तो भलो कथा जदि आपण माने मने रखि पारुचंदी ओके वेरी गुड जदि भी आपनकर मने रहुनी
तो आपण ह्यूमन सेंटर लिखि परिबे, लाइफ सेंटर लिखि परिबे, ए जिंस आपण इकोसिस्टम सेंटर लिखि परिबे। तो जदि आपण से जिंस ना मन काहे कि ना जो भी मोरल थिंकर्स और फिलोसोफर आपण मानको जो सिलेबस पार्ट अछि they are exclusively they have not mentioned the name, that is why it becomes very broad कि आपण माने को भी जगह रो किछि भी moral thinkers बा philosopher मानकर ना आपण माने लिखि परिबे। and you can also write if you have any new name हला। तापर कोन अछि ना intrinsic value of nature, intrinsic value of nature, recognizing nature's inherent worth independent of human utility, promote respect and conservation। देख जेमती आमे माने कहउछन्ती कि कोन केवल एनवायरनमेंट रो यूजेस करछन्ती आमे सपोज एबे आमे जाई कि ओल्ड जो भी ट्री थे ताको काटी आनिबा तो फर्नीचर बने दैट बिकम्स अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट। नो, एनवायरनमेंट रो बा नेचर रो निजर गोटे इंट्रिंसिक वैल्यू विद इन वैल्यू। ओके, तो जो जिनसे कि इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन यूटिलिटी प्रमोट्स रेस्पेक्ट एंड कंजर्वेशन। जेमती कि बिश्नोई कम्युनिटी कोन राजस्थान हैज a century old tradition of protecting trees and wildlife, viewing them as a sacred। तो से माने sacred बोल ताको भाबुचंती से पे ताको से माने कोन करचंती ना ताको से माने प्रोटेक्ट दोचन। ता बोलला इंटरकनेक्टेडनेस जेमती कि अंडरस्टैंडिंग द इकोलॉजिकल interdependence of all living things, emphasize the impact of our action of the entire system। तो आमे कोन भाबुचंती कि एनवायरनमेंट ऊपर आमे डिपेंडेंट अछंती कि एनवायरनमेंट हम ऊपर डिपेंडेंट अछि, आमे ता ऊपर बेसी यात्रा रे डिपेंडेंट अछंती। सब भी स्पीशीज हे गला जहां भी हे गला दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ओके, तो इंटरकनेक्टेडनेस तो अछि थे जिन को भी आपन को देखै पय पड़बो कि इकोलॉजिकली कोन अपन मानकर इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स। ओके, तो एग्जांपल कोन ना द चिपको मूवमेंट वेयर विलेजर्स हॉग्ड trees to prevent deforestation highlighted the link between forest and the local livelihood। तो link between forest और local livelihood भितर सेटा आपण गुडा रिलेशन देखैले जते बेला आपण चिपको मूवमेंट हेतिला। moral responsibility, yes, moral responsibility अछि। we have a duty to minimize harm and promote the well being of both present and future generation। जदि आपण माने भाबंतो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कथा हमें कहउचंती कोन पई ना देखो जते बेले हमरो सपोज कि अबे हमरो जो भी हमरो जहां भी हमें व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स। तो रिसोर्स माने कोन व्हिच अल्टीमेटली सैटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। जहां भी हमन मानकर वांटिंग अछि, जहां भी हमन मानकर नीड अछि ताको जो जिंस सैटिस्फाई करो दैट इज रिसोर्स। बट आम माने कोन लास्ट स्पीशीज की आम परे भी तो जेनरेशन अछि, आम परे भी तो लोक मानक आसीबे, तो सेमानक पई का भी हमको रिसोर्स सेव करै पे पड़बो। although earth can replenish the resource by itself but it requires more time। ओके, तो सेते पय हम मनु कोन करे पे पड़िबो ना सेते पय हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करे पे पड़िबो जोत पय हम मोरल रिस्पांसिबिलिटी रबा दरकार टुवर्ड द एनवायरनमेंट और जोटा की अलाइन विथ कांट कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। जेंति कि सी कहतले कि तांकर दिरा जिंस कहतले ना कि यूनिवर्सलिटी गोटे थिला कैटेगोरिकल इंपेरेटिव्स रे आ गोटे थिला प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी रे से कहतले कि व्हाट यू एक्सपेक्ट पीपल शुड डू व्हेन यू आर इन नीड, डू द सेम थिंग टू द पीपल व्हेन दे आर इन नीड। दैट मींस कि जदि आमे ए जनरेशन न है कि आगामी जनरेशन हेतांता, नेक्स्ट जनरेशन हेतांता, ताहले आम पे जदि कुछ रिसोर्स न थांता, आम पे जदि एनवायरनमेंट खराब ही जेतांता, ताहले हमको भल लाग न थांता ना। तो सब आमे जतबे ए जनरेशन अछंती तो दिस इज आवर मोरल रिस्पांसिबिलिटी, दिस इज आवर ड्यूटी कि आमे सेफ गार्ड करबा टू द एनवायरनमेंट। ओके, एग्जांपल जेमति पेरिस एग्रीमेंट हे गला ग्लोबल एफर्ट टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज रिफ्लेक्ट ए शेयर रिस्पांसिबिलिटी फॉर एनवायरनमेंटल स्टीवर्डनेस। बुझ पाइलो, तो एई बडी भाबरे आपण माने को एग्जांपल देई पारिबा। तापर कोन आसिला इंपोर्टेंस ऑफ स्टडीइंग एनवायरमेंटल एथिक्स कोन ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कथा में कहउचंती कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेई पारिबो। तो केमति हेई पारिबो जदि आपण माने ह्यूमन नीड्स को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सहित आपण माने जदि एंश्योर न करबो देन देयर विल बी नो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जेमति कि ट्राइगर प्रोजेक्ट आपण लॉन्च करचंती जोटा कि कोन करे कंजर्व टाइगर पॉपुलेशन व्हाइल रेस्पेक्टिंग लोकल कम्युनिटीज नीड। ओके, तो यूके बस एड्रेस प्रेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस जोटा कि आपन को पढ़िले कोन हो ना आपण माने जानि परबे कि हमको एनवायरमेंटल कोन चैलेंज अछि। एनवायरमेंटल जस्टिस करि परबे आपण एथिकल कंसीडरेशन प्रमोट इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल बेनिफिट्स एंड बर्डन्स। ए जिंस बारंबार कहूची कि जो भी आपण मानकर एनवायरमेंटल बर्डन अछि सेटा बेसी आपण को वल्नरेबल लोक मानक ऊपर बेसी इंपैक्ट पकाए। ओके, नॉट कि आपण माने
जो माने रिच थे सपोज कि देख जब जमी कि आपंकर सपोज गोटे एनवायरमेंटल किसी गोटे प्रोब्लेम है जमी क्लाइमेट चेंज होगा ग्लोबल वार्मिंग होगा साइक्लोन होगा तो जो मैंने तो जमी एबे फनी है तो फनी टाइम रे तो पानी नथिला कहाँ पाखरे पानी नथिला दो आर पूर इलेक्ट्रिसिटी नथिला दो आर पूर जो मैंने पाखरे बहुत ज्यादा पैसा थिला से माने तो कौन ना डीजे लगे देला से तो होटल रहीगले बाहर खाईदेले बट जहाँ पाखरे पैसा नहीं तो सेमानक पई तो प्रॉब्लम है कि नहीं तो बेसिकली जो भी आपनकर बर्डन हो जेतले आपण एनवायरमेंट बेनिफिट आमे नउचन ना सेतबेले वेल्दी पीपल आर मोर बेनिफिटेड फ्रॉम द एनवायरमेंट बट जेतबेले बर्डन आसुची सेतबेले जो माने मार्जिनलाइज जो माने पोर सेमानक अधिक बर्डन झेले पई पडुची ओके तो एग्जांपल द स्ट्रगल अगेंस्ट द नर्मदा डैम प्रोजेक्ट हाइलाइटेड द डिस्प्लेसमेंट एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटीज पॉल्यूशन सॉरी पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग रे कौन कौन अच्छी ना एथिकल फ्रेमवर्क्स गाइड द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड रेगुलेशन जतले एथिकल फ्रेमवर्क रहइबो सेतबेले कोन हबो ना गाइड करबो कि आपनकर इफेक्टिव एनवायरमेंटल पॉलिसी हो रेगुलेशन हबा दरकार एग्जांपल हैला तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 रिफ्लेक्ट इंडियाज कमिटमेंट टुवर्ड एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ओके तापर आपण मानक पय गोटे conclusion अच्छी and when the question is asked about one issue that is your duty to write how you want to write तो जे कोनोसी भी आपण इश्यू नहीं परिबे एयर पोल्यूशन हे गला वाटर पोल्यूशन हे गला बाकी जे कोनोसी आपण मानकर एनवायरमेंटल बहुत इश्यू अछि तो आपण मान ताको नै कि निज हिसाब रे गोटे आपण ताको लिखिबा स्टार्ट करंतु सेकंड कोन आपण कंक्लूजन देखो तुम आपण केमति देछि ना एनवायरमेंटल एथिक्स प्रोवाइड ए मोरल कंपास to navigating the complex relationship between humanity and nature by integrating ethical principles into policy and practice we can strive towards a more sustainable and just future reflecting Gandhi's philosophy of trusteeship बुझिपाइल तो गांधी जो फिलोसफी थिला ट्रस्टीशिप को से जो हमें रिफ्लेक्ट करबा थ्रू द एनवायरमेंटल एथिक्स ओके पिला माने तो आज आमे देखिले कि दुईटा आमे क्वेश्चन रिफ्लेक्ट माने डिस्कशन कले आपन को आउ थरे कहि दोची एई नंबर रे जदी आपन माने मोर पर्सनलाइज गाइडेंस चाहउचंती ADZ10 लिखि पठेबे हमरो वेदांत क्लासेस रो जो आपन टेलीग्राम ग्रुप अछि सेतरे आपन को पीडीएफ मिल जिवो देखो पिला माने एई जो जिंस आपन माने एबे पढिले तो एई भले क्वेश्चन आपन मानन को आसीबो तो क्वेश्चन आपन केमति टैकल करबे केमति लिखिबे सबले आपन मन रखिथिबे प्रथमे आपन इंट्रो देबे तापर आपन बॉडी लिखिबे तापर आपन निहाती भाबरे कंक्लूजन लिखिबे ओके तो एनवायरमेंटल एथिक्स इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट बिफोर गोइंग टू एग्जाम तो गोटे इश्यू आपन माइंड रे रखिथिबे बा रिसेंट जो भी इश्यू होउची जेमति ओडिसा रे भी बहुत ज्यादा टाउन्स अछि जो AQI बहुत हाई अछि प्रोबेबिलिटी अछि कि सेत्रे भी आपन को क्वेश्चन पचा जाई पारे ओके थैंक यू पिला माने समस्त भलो रुहो खुश रे रुहो थैंक यू।